जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर है धन्वंतरा। एक वो वक्त था जब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती थी। एक वो वक्त है जब टीजीटी पीजीटी वैकेंसी हर स्टेट दे रहा है। आज एक स्टेट जिसके साथ राजस्थान, जो आप देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, वो आपके सामने कुछ देता है नई वैकेंसी। नई वैकेंसी जो है उन्हें वो कहते हैं सीनियर टीचर। सीनियर टीचर की इन वैकेंसीज में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसमें से कौन कौन भर सकता है। तो पहले ही बता दूं, आप वीडियो पूरा देखें या ना देखें उससे पहले ही, कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। रिजर्वेशन राजस्थान वासियों को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा सी टेट इसमें है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर लास्ट ईयर में है आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इतनी ही वीडियो से खुश हैं तो इतनी जानकारी, क्योंकि बड़ी वीडियो डिटेल होती है तो मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, वरना इस वीडियो के अंदर जाने वाली जानकारी में मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी है। तो ये है जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर पेश करते हैं आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन। जिस नोटिफिकेशन को जारी करते हैं वो आज 31/1/2024 को, जिसमें आते हैं आपके सामने भर्ती। और उसमें देख, सीनियर टीचर के अंतर्गत मतलब वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती आती है। ऑनलाइन आवेदन होंगे। कुल पदों की संख्या जो है वो आपके सामने आती है 347 इसके अलावा अगर इसमें शब्द वो देखेंगे तो आप जो वैकेंसी देखते हैं वो संस्कृत की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है। इसके अलावा एसएसटी आपके सामने आता है, मैथ आता है, विज्ञान, मतलब इन शॉर्ट जो टीजीटी सब्जेक्ट आप देखते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें एक तो है नॉन सेलेक्टेड, नॉन शेड्यूल एरिया है, एक शेड्यूल एरिया। वो नॉर्मल है, जितनी वैकेंसी आप यूआर के लिए ठीक है, इतनी जितनी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी होती है उतनी ही है। इसमें तब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि भैया देखिए टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कम ही आती है, और पहले थोड़ी ज़्यादा आती है, आजकल और कम आने लगी। बट जितनी भी आए आपको एक से मतलब होना चाहिए, ना कि ज़्यादा से। उसके अलावा यहाँ पर जो होगा, जो प्राथमिकता दी जाएगी वो याद रखिएगा, जो प्रेफरेंस होगा उसमें आप अनुसूचित क्षेत्र के निर्वासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरे। इसका मतलब फॉर्म क्या भरा जाएगा? ऑनलाइन। अब इसके अलावा इसमें जो जानने वाली चीज थी, आप बोलोगे सर जी जो बातें आपने बताई वो बताओ, यकीन ना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ जहां से यहाँ। तो पहले शैक्षणिक योग्यताओं में अगर आप जाएंगे तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आप, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और आपका डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए एनसीटी से अप्रूव होने वाला। बाकी सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो वही आपके सामने देखने को मिलेगा, डिग्री, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, ये आ जाता है। अब इसमें ना सीटेट का कहीं जिक्र आता, ना टेट का जिक्र आता। एक आ जाता है कि अगर आप शैक्षणिक अर्हता, मतलब जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व, मतलब जब इनका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उस रिटन एग्जाम से पहले पहले आप डिग्री, या आपकी जो लास्ट अपियरिंग मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आयु की जो छूट है भाई, राजस्थान के जो SC ST बैकवर्ड वाले 5 साल की, महिलाओं के लिए अगर ये बात करेंगे तो फिर 10 साल की यहाँ पर आ जाती है। वैसे भी उम्र 18 से बहुत है, इसमें 40 दिखाता हूँ वहाँ पर ना, ये उम्र वगैरह, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसमें मुझे बताने के लिए कि उम्र का आपको रिजर्वेशन चाहिए, वो काफ़ी है इसमें अभी फिलहाल। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, जब आप देख लेते हैं सारा पढ़ने के बाद, आपके काम का आता है कुछ चीज़ जिसको आपको यहाँ चयन प्रक्रिया जो होगी वो एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसका फिलहाल इसमें जो लिखता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं है। आवेदन की जो तिथि है वो 6 तारीख, मतलब अगले महीना जो आ रहा है, 6/2 से 6 आपके 3, मतलब पूरा एक महीना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पे जाके आपको एक OTR, जो राजस्थान के एग्जाम के उसमें होगा, जिसे बोला जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, करना होगा। अगर किसी ने पहले ही कर रखा हो तो और ज्यादा बढ़िया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा आपके सामने जब आता है, तो बाकी जो ईमेल से आपको भेजा जाएगा वो है ये। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो संशोधन होगा वो भी आपको बाद में दिखा दिया जाएगा, उसकी भी जरूरत नहीं है। सामान्य वाले जो विद्यार्थी हैं वो अलग हैं। अगर इसमें आप रिजर्वेशन की बात करेंगे कि भैया कौन से होंगे, तो मैं आपको एक चीज यहीं दिखा देता हूँ कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होते हैं वो लिखा था, तो इसका मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को क्या है, आराम से भर सकते हैं। अन्य राज्य कितने गया भाई, विधवा उसमें सेवा में, कोई नहीं, आगे आएगा। हमने जब पढ़ा है पूरा तो इसका मतलब हमने पढ़ा तो बताएंगे बिल्कुल आपको, है ना। यहाँ पर आते हैं परीक्षा तिथि वगैरह। इसका सबसे बढ़िया बात है कि इन्होंने यही बता दे कि आपसे जो पेपर के जो फॉर्म भरने के भैया पैसे हैं वो कितने हैं, 500 रुपए हैं, है ना। यहाँ पर अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के
भीतर निर्धारित, ये ना यहाँ पर जो होगा के भीतर निर्धारित शुल्क जो है 500 रुपये देने हैं आपको। चलो ये भी देख लिया भाई, इसकी बात कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर जो पंजीकरण वाली बात और ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आपको ना अन्य राज्य के विद्यार्थी, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के, तो ये वाला जो रिजर्वेशन है वो राजस्थान वालों को राजस्थान वाला, बाकी को उसमें किसमें सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी क्या है माना जाएगा। तो जैसे अन्य राज्य लिख दिया तो इसका मतलब हिंदुस्तान का पैन इंडिया का स्टूडेंट इसे फॉर्म भर सकता है। बस आपके पास बीएड होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा। अब सवाल यहाँ ये है कि इन्होंने ये बात नहीं खोली है कि यहाँ पर डिप्लोमा जो है अब बीएड वाले या बीटीसी वाले मान्य है। वो एक सवाल मेरे, क्योंकि डिग्री भी डिप्लोमा, जिसे मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल कुछ ऐसे पोस्ट का आएगा जिसमें 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे आपके सामने होंगे, 100 क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले, जिसमें भाई आपके सामने जो 200 ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर जी ये जो है राजस्थान की है, करंट अफेयर राजस्थान की, जी के वर्ल्ड की और हिंदुस्तान की, इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी रोहित वैद्वान की, तो वो मैं पढ़ाई दूँ, उसकी आप चिंता मत करिएगा। और यहाँ सारी 40 नंबर गए, और बाकी सारी चीजों के साथ आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। ये आपके सामने हम अपने अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा देंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इससे आसान जानकारी फिलहाल वैकेंसी आई है, आप पढ़ते रहिएगा। जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ उनसे उसकी ही तैयारी में इसे तैयार कर सकते हैं, तो मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि राजस्थान के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको 20 नंबर की आती है, 10 की भी आती है, या 40 नंबर की आएगी। तो इसका मतलब थोड़ा सा जो सिलेबस होगा वो DSSB से अलग होगा। आपकी डिमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, तो हम इसका मतलब आपके लिए कोर्स लेके आ जाएंगे, अदरवाइज आपको ये यूट्यूब पर मिलेगा जरूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।